Welcome back, students. Today we are going to discuss about a very important topic, that is friction. फ्रिक्शन के अंडर में हम लोग जो टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हैं वो है डेफिनीशन, दैट व्हाट इज़ फ्रिक्शन. देन वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को. उसके बाद हम बात करेंगे कि एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज का मतलब होता है कि इससे हमें फ़ायदा क्या है, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि इससे हमें नुकसान क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट इज़ फ्रिक्शन. सी द डेफिनेशन लिखा हुआ है, फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है. क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि किसी भी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग दिस डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो कोई भी फ्रिक्शन अगर आपसे पूछता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, देन यू विल राइट फ्रिक्शन इज़ द फोर्स. फ्रिक्शन वो फोर्स है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, और अपोज करने का मतलब क्या है, अपोजिट में एक्ट कर रहा है. सेकेंड लिखा हुआ है, इट स्लो डाउन थिंग्स और प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग. ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं और कोई फोर्स आपको अपोजिट में डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वो आपकी स्पीड को स्लो डाउन कर देगा या फिर आपका मोशन ही रोक देगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सपोज करिए ये बॉल मूव कर रही है और इसके अपोजिट में अगर कोई डायरेक्शन, अगर कोई फोर्स चल रहा है तो ये एक टाइम के बाद धीरे धीरे होते होते क्या होगी, बिल्कुल रुक जाएगी. तो इस बॉल को रुकने में जो सरफेस ने अपोजिट फोर्स लगाया है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन. क्लियर. यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप अपने हाथ को रगड़ते हैं, तो जब आप हाथ को रगड़ रहे होते हैं तो आपका एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहा होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके हाथ जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, और जब आप उन हाथ को अपने चीक्स पर रखोगे, अपने गाल पर रखोगे तो वो आपको गर्म लगेंगे. तो इससे हमने एक कंक्लूजन ये निकाला है कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करता है. अब अगर वो कोई मशीन है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन है जो आपस में रगड़ रही है तो उसके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है. सो दो फैक्टर्स हैं, यानी कह सकते हैं कि दो प्रॉपर्टीज़ जो हमारे फ्रिक्शन की हैं वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि प्रॉपर्टीज़ बताइए फ्रिक्शन की, तो आप बताएंगे कि वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. दूसरा ये बताएंगे कि वो हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपका फ्रिक्शन है वो एक कांटेक्ट फोर्स है. कांटेक्ट फोर्स होने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन को लगने के लिए दो बॉडीज़ के बीच में टच होना बहुत ज़रूरी है. फ्रिक्शन तभी काम करेगा जब दोनों बॉडी आपस में टच में होंगी. ठीक है. तो फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, वो है इम्परफेक्शंस ऑफ द सरफेस. इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है, अनइवननेस, रफनेस ऑफ द सरफेस. अगर ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर जो अनइवननेस है इस पे डिपेंड करता है. तो ये जो अनइवननेस है, ये रफनेस जो है इस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन. जैसे कि अगर कोई सरफेस ऐसी है, स्मूथ है, तो इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो ईजिली मूव कर जाएगा. रीज़न क्या है कि जब सरफेस हमारी स्मूथ है तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है उसके पास. जब रेसिस्टेंस नहीं है तो फ्रिक्शन भी कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा डिपेंड करता है कि कितना इम्परफेक्ट कोई सरफेस है. जितना हमारा सरफेस रफ होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा. आपने देखा होगा किसी भी आप ऐसी सरफेस पे अगर चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रफ है, बहुत ही इस तरीके से, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाता है चलने में. आपको लगता है कि हमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है चलने में. रीज़न क्या है कि इसका रेसिस्टेंस यानी इसका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है. दैट मीन्स कि जो हमारी सरफेस की इम्परफेक्शंस है, जो हमारी सरफेस की रफनेस है, वो डिपेंड करती है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा. जितनी ज़्यादा इम्परफेक्शंस होंगी, जितनी ज़्यादा रफनेस होगी सरफेस पे, उतना ही ज़्यादा हमें चलने में फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी उतना ही ज़्यादा हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए पावर लगानी पड़ेगी. और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतनी आसानी से. इसीलिए आपने देखा होगा जब हम लोग टाइल्स पर चलते हैं तो हम बहुत संभल संभल के चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलमोस्ट निल होता है. या फिर अगर आपने देखा होगा कहीं ऐसी जगह पे आप चल रहे हैं जहाँ पर सोप का पूरा पानी यानी साबुन का पूरा पानी फैला हुआ है, तो वहाँ पर भी चलने में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है. रीज़न क्या होता है कि वो जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट का मतलब क्या, वो जो सोप का वाटर है, सोप वाटर को हम लोग लुब्रिकेंट बोलेंगे. रीज़न क्या है कि वो फ्रिक्शन को कम कर देगा. कैसे कम करता है, सपोज करिए ये कोई अनइवन सरफेस है, ये कोई रफ सरफेस है, ठीक है, और आप इस पर चल रहे हैं
तो जब हमने उस पर सोप सोल्यूशन डाल दिया तो सोप सोल्यूशन क्या होता है, इस सरफेस के बीच में आ जाता है। यानी ये जो इवन सरफेस थी, अनइवन सरफेस थी, उसको अब इसने क्या कर दिया, इवन कर दिया। यानी अब डायरेक्ट टच हमारा सरफेस से ख़त्म हो गया। अब इसके बीच में क्या फिल हो गया है, सोप वाटर। तो अब जब हम इस पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम फिसल जाएंगे। इसका मतलब फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डिपेंड करता है मास पे। मास का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का वेट। तो जितनी ज़्यादा भारी चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा उसका फ्रिक्शन लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहा जाए कि 5 किलो का सामान आपको कहीं से घसीट के लाना है, ठीक है, सपोज करिए ये कोई सरफेस है, ये 5 kg का कोई सब्सटेंस है और आपसे कहा जा रहा है कि इस सब्सटेंस को घसीट के यहाँ तक लेके आना है, तो आप इजीली कर लेंगे। जो फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन का, आप उसको ईजिली ओवरकम कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी इतनी बड़ी होती 50 kg की, तो आपको इसी सरफेस पे चलाने के लिए क्या ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि मास से भी हमारे फ्रिक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दो चीज़ें हमने देख ली हैं, जितनी ज़्यादा रफ सरफेस उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन, और जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है कि जब भी कोई भी ऐसी चीज़ हम डाल देंगे सरफेस पे जो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगी तो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। और लुब्रिकेंट भी मैंने आपको बता दिया है, आपका ऑयल हो सकता है, किसी भी सरफेस पे, किसी भी फ्लोर पे अगर आपने तेल डाल दिया है तो आप उस पर ईजिली चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब आपका कांटेक्ट सरफेस से ना होके उस तेल से हो गया है, तो आप फिसल जाएंगे। एक आपका एग्जांपल हो गया ऑयल, दूसरा हो गया आपका ग्रीस। ग्रीस को आपने देखा होगा गाड़ियों में जो पड़ता है। ये ग्रीस क्या करता है, ये ग्रीस जो भी मशीन्स होती हैं उसके बीच में, सपोज करिए एक ये मशीन है और एक ये मशीन है, ये भी राउंड राउंड मूव कर रही है, ये भी राउंड राउंड मूव कर रही है, तो ये दोनों जहाँ पर टच हो रही है वहाँ पर तो फ्रिक्शन हो रहा है ना, क्योंकि एक चीज़ आपकी ऐसे मूव कर रही होगी, दूसरी आपकी ऐसे मूव कर रही होगी। तो ये अपोजिट इसका है, ये अपोजिट इसका है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा तो मशीन पूरी गड़बड़ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्रीस अप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और हमारा जो मशीन की वर्किंग है, जो हमारी मशीन काम कर रही है, वो अच्छे से काम कर सके। होपफुली इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे पड़ता है। जो हमने आपको सिंपली बताया वही एक बहुत ही कंक्लूडिव वे में लिखा हुआ है। सबसे पहले डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब कि किस सरफेस से कौन सी चीज़ कांटेक्ट में है। सपोज करिए आप चल रहे हैं, यहाँ पर सरफेस स्मूथ है तो आपका फ्रिक्शन कम होगा, सरफेस रफ है तो आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको उस पर फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी ये सरफेस आप पर फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई कर पाएगी। दूसरा मैंने आपको बताया था मास का, जो बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि जैसे ही मास आपका बढ़ेगा, ठीक है, आपका जैसे ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और इसमें कम। ठीक है, रीज़न क्या है कि देखो इसकी सरफेस स्मूथ है और इसकी सरफेस रफ है। और एक चीज़ हम देख सकते हैं, अगर इसको 5 kg का मान ले, इसको 50 kg का मान ले, ठीक है सपोज, तो भी हमें इसमें फ्रिक्शन कम महसूस होगा और इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि एडवांटेज क्या होता है। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज सबसे पहला ये है कि हमें चलने में मदद करता है। हम जो वॉकिंग कर रहे होते हैं, इसका रीज़न ये है कि हम सरफेस पे तभी चल पा रहे हैं जब सरफेस हम पर कोई फोर्स लगा रही है। अगर हमारी जो ज़मीन है उस पर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हम लोग क्या होते, फिसल जाते। ठीक है, दूसरा है कि आप लिख सकते हैं पेपर के ऊपर। आपने कभी भी ट्राई किया हो तो आप पेंसिल से या पेन से अपनी प्लास्टिक बॉटल पे नहीं लिख पाते होगे या किसी प्लास्टिक सरफेस पे नहीं लिख पाते हो। रीज़न क्या है कि जो प्लास्टिक की सरफेस है वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल प्लेन, तो इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल कम है। लेकिन जब हम पेपर को देखते हैं तो अगर पेपर को थोड़ा ध्यान से आप देखिए तो पेपर की सरफेस रफ होती है, तो जब उस पर आप पेन से लिखते हो तो ईजिली लिख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि फ्रिक्शन हेल्प्स इन स्टॉपिंग अ व्हीकल। कोई भी गाड़ी अगर चल रही होती है तो आप उसमें जब ब्रेक लगाते हो तो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन जनरेटिंग हीट व्हेन वी रब आवर हैंड्स। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जैसे ही हम लोग अपने हाथों को आपस में रब करते हैं उसमें से हीट प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाती है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि एस्टेरॉइड्स बर्न इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या कहने का मतलब है कि जैसे ही एस्टेरॉइड्स, सपोज करिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ से कोई एस्टेरॉइड आ रहा है, तो एस्टेरॉइड की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है
कि यहाँ से उसको एयर का फ्रिक्शन इतना ज़्यादा लगता है, अपोजिट फोर्स इतना ज़्यादा लगता है कि वो जल जाती है। तो ये जो एस्टेरॉयड होगा हमारा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। होपफुली इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज का मीनिंग क्या होता है, नुकसान। ठीक है, हमें क्या नुकसान हो रहा है फ्रिक्शन से। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट इन वेरियस पार्ट ऑफ द मशीनरी एंड लीड टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी एज हीट। देखो किसी भी मशीनरी में अगर कोई वर्क चल रहा है, सपोज करो यहाँ पे भी मशीन चल रही है, यहाँ पे भी कोई पार्ट चल रहा है, यहाँ पे भी पार्ट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपस में मूव कर रही हैं और कहीं ना कहीं टच हो रही होंगी। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। तो जहाँ जहाँ पर ये टच हो रही होंगी वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा होगा, आपस में रगड़ रही होंगी, फ्रिक्शन बन रहा होगा और वहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रही होगी। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, जिससे कि हमारा जो मशीन है वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा अपोजेस मोशन, हैंस मोर एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन। जैसे हम लोग के चलने में तो ठीक है, लिखने में भी ठीक है, बट समटाइम क्या होता है कि फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हमें एनर्जी बहुत लगानी पड़ती है उससे ओवरकम करने के लिए। ठीक है, वो हमारे लिए नुकसान है। दूसरा लिखा हुआ है नॉइज़ प्रोडक्शन इन मशीन इज इरिटेटिंग। फ्रिक्शन की वजह से जब दो चीज़ें आपस में घर्षण कर रही होती हैं, लड़ रही होती हैं, तो आवाज़ भी तो आती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज फॉर अस। फोर्थ पॉइंट है आपका फॉरेस्ट फायर। आपने देखा होगा, सपोज करो ये एक प्लांट है, एक पेड़ ये है, दूसरा पेड़ ये है। इसकी जब हवा चलती है ना तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं आपस में टकराती हैं। जब टकराएंगी तो आपस में रगड़ लगेगी तो फ्रिक्शन आएगा, जिससे कि फायर लग जाती है फॉरेस्ट में। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। फिर लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट्स ऑफ टेक्निक्स लाइक ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग आर यूज। देखो सिंपली क्या कह रहा है कि हमें पैसे की भी जो है नुकसान होता है। रीज़न क्या है कि हमें ग्रीसिंग करानी पड़ती है, ऑयलिंग करानी पड़ती है, ताकि हमारी मशीन्स ख़राब ना हो। आपने देखा होगा जिसके घर में स्विंग मशीन भी होगी तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ ऑयल डालता होगा। रीज़न क्या है कि मशीन है, उसके पार्ट्स आपस में कहीं ना कहीं टच हो रहे होंगे, और जहाँ पर टच हो रहे होंगे अगर वहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, उस मशीन को ख़राब कर देगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये डिसएडवांटेजेस थे, मैंने एडवांटेजेस भी आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, फोर्सेस भी क्लियर कर दिए हैं आपको, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग मत भूलिएगा कि फ्रिक्शन जो है हमारा वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि जब तक दो बॉडी आपस में टच में नहीं आएंगी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक बॉडी टच में है। सपोज करो ये एक बॉडी है, ठीक है, एक सब्सटेंस ये रखा हुआ है, एक सब्सटेंस ये रखा हुआ है, तो आपको अपना दिमाग लगा के ये देखना है कि ये सरफेस जो ज़्यादा टच में है ना, तो इसका जो फ्रिक्शन लगेगा बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और इस बॉडी का सरफेस सिर्फ इतना सा टच है, सिर्फ इतना सा, दैट मीन्स कि इसका फ्रिक्शन कम लगेगा। मीन्स कि ज़्यादा जब टच होगा तब फोर्स ज़्यादा लगेगा, जब फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितना कम टच में होगा सरफेस के उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, so these were some basics of friction. If you like it, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.